वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्टिविटी और उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। जो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है। दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए इन तीनों बॉन्डों को हमें हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए होती है, यानी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए जो नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, लो रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, यानी जब 15th ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से तो किस तरह के ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं या फिर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म गैसियस हाइड्राइड्स ऑफ द फॉर्मूला EH3। यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर 15th ग्रुप एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है या फिर बिस्मथ हो सकता है। तो इसी प्रकार से NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, इस तरह से ये क्या है अपना ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा हाइड्राइड्स। ठीक है, इसके बाद में फिर बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में रिएक्ट कर जाता है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो उस बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, तो उनको हम लॉन पेयर बोलते हैं। तो वसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है इसका वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि वसेपर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन लॉन पेयर होने की वजह से जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगी, शेप में चेंज आ जाएगा और शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी इसकी पिरामिडल, लॉन पेयर होने की वजह से। तो इसमें बताया गया है ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या हो गया है, पिरामिडल हो गया है। ठीक है, एंड इट हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंगल डिक्रीज, यानी अब हम बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 107.8, नीचे PH3 का 93.6। ऐसे जब हम नीचे की तरफ जाते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जर्नल हम कह सकते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंगल डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्या कारण है, उसको हम पढ़ते हैं। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नाइट्रोजन से जब हम बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, यानी नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप क्या होगा, द पोजिशन ऑफ बॉन्ड पेयर शिफ्ट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, यानी जो पोजिशन है बॉन्ड पेयर की वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी मोर एंड मोर अवे, यानी सेंट्रल एटम से दूर की तरफ चली जाएगी। जैसे हम NH3 से BiH3 की तरफ चलते हैं, यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम से शिफ्ट कर जाता है दूर की तरफ। ठीक है, जिसके कारण एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, यानी क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कब, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी NH3 से BiH3 की तरफ नीचे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बेसिक करेक्टर डिक्रीजेज, यानी जब हम नीचे की तरफ जाते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में तो बेसिक करेक्टर घट जाता है। अब क्यों घटता है उसका कारण हम पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ वेरी स्मॉल, यानी नाइट्रोजन का जो साइज है बहुत स्मॉल है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, हाईयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम पर वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होती है। यानी साइज़ छोटा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या है, ज़्यादा है। कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज़ वेरी हाई, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन
जब हम नीचे की तरफ जाएंगे यानी जैसे ही सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ही बेसिक स्ट्रेंथ होता है। जो कंपाउंड जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। इसीलिए अमोनिया जो है वो ज़्यादा बेसिक है और BiH3 कम बेसिक है। थैंक यू।